अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीरॉयड की अगर बात करें तो स्टीरॉयड्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है। स्टीरॉयड्स आर कंपाउंड्स विच हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइक्लोपेंटोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, तो स्टीरोल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉमन स्ट्रक्चर है जिनके पास एक कॉमन रिंग है। उस कॉमन रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटन पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 6 मेंबर्ड रिंग एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस स्ट्रक्चर में होता क्या, आपके पास तीन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग। कौन कौन से हैं, एक ये रिंग हो गया, एक ये रिंग हो गया और ये एक रिंग। तो तीन रिंग ऐसे हैं जिनके पास 6 मेंबर्ड ग्रुप है। जो 6 मेंबर्ड कैसे, देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पाँच, छः। ठीक है, उसी तरह इसके पास भी 6 होंगे, इसके पास भी 6 होंगे। तो 3 क्या हुए जिनके पास ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, ये 3 हो गए। और 1 मेंबर किस क्या है, जिसके पास 5 मेंबर रिंग हुआ। ठीक है, एक मेंबर कौन सा है जिसके पास 5 कार्बन है, वो ये रहा। ठीक है, तो 3 + 1। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से है स्टेरॉइड्स की, आप देख सकते हैं। स्टेरोल्स हैं, स्टेरोल्स में क्या आएंगे आपके, कोलेस्ट्रोल आ गया, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल आ गया, इर्गोस्टिरोल आ गया, कैल्सिफिरोल आ गया। उसके बाद बाइल साल्ट्स की बात करें तो बाइल साल्ट्स में कॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड। उसके बाद मेल सेक्स हार्मोन्स की बात करें, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन हुआ। और फीमेल की एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सॉरी एस्ट्रोजन, एस्ट्रॉन या एस्ट्राडायोल हुआ। मिसलेनियस की बात करें तो इसमें सेपोनिन्स, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो गए और आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरॉयड है जो क्लासीफाई करे गए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। उसके बाद बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल्स मीन्स सॉलिड बाइल अल्कोहल। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या आपका, बेसिकली ये सॉलिड बाइल अल्कोहल है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन गॉल स्टोन डिपॉजिट इन द बाइल डक्ट। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। इट इज एन एनिमल फैट एंड नॉट प्रेजेंट इन प्लांट फैट। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, बेसिकली ये एनिमल फैट है, प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, गॉलस्टोन, एड्रिनल ग्लैंड्स, प्लाज्मा। ठीक है, और इसकी नॉर्मल जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड की बात करें, ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये 150 से लेके 250 mg/100 ml ऑफ ब्लड रहता है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जो आपके एक्सट्रीम राइट में स्ट्रक्चर बनाया गया है कोलेस्ट्रॉल का, इट कंसिस्ट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, तो इसके पास एक ये रिंग होता है, ठीक है, जो कॉमन रिंग है, एंड एलिफेटिक साइड चेन अटैच्ड टू C17। तो कार्बन नंबर 17 पे आप देखेंगे यहाँ पर एक एलिफेटिक चेन है, ये पूरी एलिफेटिक चेन है बेसिकली। एन OH ग्रुप अटैच टू C3, एक OH ग्रुप है C3, देखिए थर्ड पोजीशन पे कार्बन की C3, और एक डबल बॉन्ड है C5 और C6 के बीच में। C5 और 6 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ कोलेस्ट्रॉल का, एग्जाम व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, कोलेस्ट्रॉल इज ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कोलेस्ट्रॉल की अपीयरेंस दिखने में कैसी है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। द क्रिस्टल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स हैव टिपिकल नॉचेस व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। तो अगर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाए तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें नॉचेस, नॉचेस मतलब उभरापन है। ठीक है, कहाँ पे, अगर इसको कोलेस्ट्रॉल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ये टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई खुशबू नहीं है, ना कोई टेस्ट है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बड़ा ज़्यादा है, 150 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में नहीं घुलेगा, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं आपके, जिस तरह क्लोरोफॉर्म, फिनोल, एसीटोन, ये इनमें घुल जाएगा। उसके बाद कुछ कलर्ड रिएक्शंस हैं जो कि स्टेरोल से कोलेस्ट्रॉल शो करते हैं। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लीबरमैन बुर्चार्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो अ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ ए स्टीरोल व्हेन हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड
एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स ए ग्रास ग्रीन कलर। तो कौन सा कलर आएगा? ग्रास ग्रीन कलर। जब आप किससे ट्रीट करोगे? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन जो स्टीरोल का है, अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, तो ये एस्टिमेट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल का। उसके बाद आता है सल्कोव्स्की रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ स्टीरोल एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्स्ड एंड शेकन टू लेयर सेपरेट। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को और स्टीरोल सॉल्यूशन जो आपका पहले से ही क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में है, तो इनकी दो अलग लेयर आ जाएंगी, ठीक है, दो अलग लेयर्स बन जाएंगी। द अपर क्लोरोफॉर्म लेयर कंटेन्स द स्टीरोल। आपका जो अपर लेयर है उसमें स्टीरोल होगा और वो कौन सा कलर का होगा? रेड कलर का। और जो लोअर लेयर है सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इज येलो इन कलर with green fluorescence. the lower layer the lower sulfuric acid layer is yellow। और जो निचले की जो लेयर है वो कौन सी है? येलो कलर की सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा बनाई जाएगी। और वो क्या होगा? इसमें ग्रीनिश फ्लोरोसेंस होगा, मतलब कि ये रोज चमकेगा आप अगर अंधेरे में इसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लिप्स-कूच रिएक्शंस की। इसमें क्या होता है? एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बॉइल्ड विद बेंजोइल peroxide। The mixture is cooled and treated with concentrated H2SO4। The color first changes to red and ultimately to bluish green। तो रेड कलर से ब्लूइश ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है बाय एडिशन ऑफ दिस केमिकल। तो ये आपकी लिप्स-कूच रिएक्शंस के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद बात करें अदर स्टीरोल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी ये टाइटल है अदर स्टीरोल्स ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, नॉट मेम्ब्रेन, इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो बहुत से अलग टाइप के और अलग कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, इर्गोस्टिरोल है, कोपो कोप्रोस्टिरोल है, बाइल एसिड्स है और मिसलेनियस है। तो ये अलग अलग कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से अगर बात करें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टीरोल विच अकर्स इन स्किन। ये हमारे स्किन में पाया जाता है। इट हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्ट दैट देयर इज वन मोर डबल बॉन्ड बिटवीन C7 और C8। तो देखिए आपको पता था कि 5 और 6 के बीच में कोलेस्ट्रॉल में डबल बॉन्ड था ना, मगर इसमें क्या है? इसमें एडिशनल C7 और C8 के बीच में भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ऑन इरेडिएशन, जब उसको रेडिएशन दिया जाएगा विद यूवी लाइट, इट इज़ कन्वर्टेड टू विटामिन डी। तो ये आपका विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं बात एर्गोस्टिरोल की। एर्गोस्टिरोल को प्लांट स्टिरोल भी बोला जाता है। इट ऑकर्स इन ergot, yeast and certain mushrooms. It has same structure as 7-dehydrocholesterol but slightly differ in side chain. It is also converted to vitamin D on exposure of UV light। तो ये ergosterol के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद बात करते हैं कोप्रोस्टिरोल। इट इज़ प्रेजेंट इन फिशीज, जो वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन का उसमें पाया जाता है ये कोप्रोस्टिरोल। It is reduced form of cholesterol। It is formed from cholesterol by action of bacterial flora। ठीक है, बैक्टीरिया के एक्शन से बनता है। उसके बाद बाइल एसिड्स की बात करें तो बाइल एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। तो बाइल कहाँ से बनता है? ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। They are necessary for digestion of lipids in intestine। Bile acids are metabolized by conjugation with glycine and taurine। The resultant compound are glycolic acid and taurocolic acid। ठीक है, तो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बनेगा इसका? बाइल एसिड्स का glycolic acid and taurocolic acid। The four bile acids present in human कौन कौन से हैं जो हमारे ह्यूमन में पाए जाते हैं? कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड, डिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड चेंडॉक्सीकॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये सब था आपका अदर स्टीरोल्स ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स की। तो कौन कौन से टेस्ट लिपिड्स में परफॉर्म करे जाते हैं उनको पहचानने के लिए? सबसे पहला है आपका ग्रीस स्पॉट टेस्ट।
अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज अप्लाइड ओवर ए पीस ऑफ ऑर्डिनरी पेपर। आप ऑर्डिनरी पेपर पे क्या करेंगे, ऑयल की बूंद गिर देंगे। इट फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट स्पॉट, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द ऑयल। अब आप कागज के आर पार देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा आपको कागज, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है कि फैट इन द ऑयल है। उसके बाद इमल्सिफिकेशन टेस्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 ml ऑफ वाटर इज मिक्सड विद 2 ml ऑफ डाइल्यूट बाइल सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 2 ml वाटर लेना है और 2 ml बाइल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में होना चाहिए, ठीक है। टू दिस 3 ड्रॉप्स ऑफ गिवन ऑयल इज एडेड एंड शेकन विगरसली। उसके बाद आप अपना टेस्ट सैंपल जो है ऑयल का वो डाल देंगे इसमें। फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इमल्शन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लिपिड। अगर आपका इमल्शन स्टेबल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें लिपिड्स हैं। उसके बाद आपका होता है सैपोनिफिकेशन टेस्ट। सैपोनिफिकेशन टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ गिवन ऑयल, 10 बूंदे आपने ऑयल की लेनी, 20 ड्रॉप्स आपसे 40% QH लेना है एंड 2 ml ऑफ ग्लिसरोल्स आर मिक्सड इन अ टेस्ट ट्यूब। द मिक्सचर इज बॉइल्ड फॉर 3 मिनट टिल सैपोनिफिकेशन ऑकर। उसके बाद आप 3 मिनट तक वेट करें झाग बनने तक, ठीक है। सैपोनिफाइड सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। उसके बाद उसके ट्यूब के 2 हिस्से कर दीजिए। एक ट्यूब में क्या करेंगे आप, टू 1 ट्यूब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक ट्यूब में आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl का डालेंगे। दिस लीड टू सेपरेशन ऑफ सोप विच फ्लोट ऑन सरफेस। तो और ये क्या होएगा इसमें, दिस लीड टू सेपरेशन ऑफ सोप, इसमें सोप सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सरफेस पे तैर रहा था झाग वो अलग हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं साल्टिंग आउट प्रोसेस। उसके बाद बात करते हैं दूसरी ट्यूब की। फर्स्ट ट्यूब में आपने NaCl डाल दिया था सैचुरेटेड। दूसरी ट्यूब में क्या करेंगे, टू अदर टेस्ट ट्यूब अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड solution is added, the insoluble calcium soap is precipitated। तो आपके पास अगर insoluble precipitate कोई प्रोडक्ट आया तो वो क्या होगा, आपका कैल्शियम सोप होगा। इनसोल्यूबल कैल्शियम सोप जो आपका प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है, नीचे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे अगर दूसरी ट्यूब में आपने CaCl2 डाल दिया। तो ये कुछ टेस्ट थे, क्वालिटेटिव टेस्ट लिपिड के लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ आया। थैंक यू।